नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे, आकर वो चले भी गए। जितने कार्यक्रम उनके हुए, उन किसी भी कार्यक्रम में मोदी जी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी या खड़गे साहब को नहीं बुलाया। लेकिन उन्हीं रूसी राष्ट्रपति के एक कार्यक्रम में शशि थरूर साहब को इनविटेशन दे दिया जाता है और शशि थरूर जी बाकायदा जाते भी हैं, मीडिया में अपना बयान भी देते हैं खुलकर। अब इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। चर्चा एक तो ये बनती है कि जब शशि थरूर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, शशि थरूर का मोदी जी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी शशि थरूर को कांग्रेस से निकाल क्यों नहीं देते? क्या इसके पीछे राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है या कोई मजबूरी? और जिस तरीके से जो बिहेव शशि थरूर साहब कर रहे हैं, क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी शशि थरूर के लिए, या इसका इनको कोई बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में केरला में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो क्या इसके पीछे पूरा माजरा क्या है, जरा हम इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, यदि आप किसी प्रकार का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से अगर कोई पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। बात मुद्दे की करते हैं, शशि थरूर को लेकर। शशि थरूर जी को इनविटेशन दिया गया रूस के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में। शशि थरूर साहब वहां गए, कांग्रेस की तरफ से किसी को भी नहीं बुलाया गया। ये मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई परिपाटी डाली है। इससे पहले जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, जब कांग्रेस की सरकारें रही, तब भी बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मोदी जी खैर नहीं बुला रहे हैं। और जब बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी जी थे, तब वो बुलाते थे। खैर, शशि थरूर साहब बड़ी खुशी खुशी गए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शशि थरूर साहब को डेलीगेशन में शामिल करके उनको विदेश भेजा गया था, तब भी शशि थरूर साहब खूब गए। कांग्रेस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है या कोई मजबूरी? तो देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस की इसमें एक रणनीति हो सकती है। रणनीति ये हो सकती है कि लोकसभा का चुनाव तो अभी दूर है। शशि थरूर साहब यदि कांग्रेस खुद छोड़ दे तब तो ठीक है, और अगर उनको निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है, कुछ एक आध को छोड़कर, वरना अभी सब हाशिए पर हैं। जितने भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई लाइमलाइट नहीं। जब तक कांग्रेस में रहे खूब चर्चाएं होती रही। एक हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ दो, सिंधिया जी कहाँ हैं, या जितने भी गए कहाँ हैं? कहीं अता पता लापता है, कुछ नहीं। केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ समय के लिए शामिल करते हैं, फिर सब दूध की तरह मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। कहीं छोटा सा लॉलीपॉप कहीं दे देते हैं, बस सब बैठे रहो। वही मुझे लगता है कि शशि थरूर साहब के साथ हो रहा है। शशि थरूर साहब मोदी जी के इशारे पर कांग्रेस को जितना होता है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, कांग्रेस की रणनीति यही है, कोई कार्रवाई मत करो, खुद छोड़ें तो ठीक, वरना केरल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इनकी पूरी पोल खुल चुकी है कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने कि ये खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये खुलकर मोदी जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनको जिताया था लोकसभा के चुनाव में, अब वो इनके खिलाफ हो गए हैं, मोस्टली अधिकतर खिलाफ हो गए हैं। वर्तमान समय में इनकी सीट पर दोबारा से चुनाव हो जाए तो ये हार जाएंगे। और केरल का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, अब कांग्रेस इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से मतलब देगी ही नहीं किसी भी हाल में। तो पहला तो नुकसान इनका ये हो गया है। शशि थरूर अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी में अगर ये शामिल हो जाएंगे और बीजेपी में शामिल होकर फिर ये जो है बीजेपी इनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देगी, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां केरल में तो बीजेपी के और तमाम बड़े नेता हैं। तो उस समय से देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस छोड़कर या अन्य दलों से छोड़कर जो बीजेपी में गए, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। और शशि थरूर कोई इतना बड़ा मास लीडर नहीं है केरल के अंदर कि साहब शशि थरूर जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। केरल में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत हावी लॉबी है केरल कांग्रेस की। ये मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस की रणनीति है, उसी रणनीति के तहत काम कर रही है। लेकिन तमाम लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पीछे इसकी मजबूरी भी हो सकती है, इनको निकाल सकते हैं। निकालना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हाईकमान ही जाने।
लेकिन इन प्लानिंग मुझे जरूर समझ में आती है कांग्रेस की। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की नजरों में, पब्लिक की नजर में ये खुद इन्होंने अपना मैसेज छोड़ दिया है कि साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं, हम कांग्रेस के लिए नहीं है, नाम के लिए कांग्रेस के सांसद हैं। अब इसका नुकसान भी शशि थरूर को खुद ही हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका सही तरीके से विश्लेषण जब केरल में विधानसभा का चुनाव होगा तब हमको देखने को मिलेगा। बहरहाल शशि थरूर एक बात तो तय है कि मोदी जी की गोद में खेल रहे हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।